एक और बड़ी खबर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। थोड़ी देर में सरकार और किसानों के बीच तीसरे राउंड की वार्ता होने वाली है। चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। 3 केंद्रीय मंत्री बातचीत में होंगे शामिल। दिल्ली मार्च नहीं करेंगे किसान। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन है और इसी बीच केंद्रीय राज्य गृह मंत्री यहां पर नित्यानंद राय, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, क्योंकि यहां पर चंडीगढ़ में अब से थोड़ी देर के बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। इससे पहले 2 राउंड की बैठक हो चुकी है। पहली जो मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, उसके बाद किसानों ने कहा था कि बहुत पॉजिटिव नोट पर यहाँ पर चर्चा हुई है। इसके बाद दूसरे राउंड की बातचीत हुई। किसान यहाँ पर मोर्चा खोलते हुए नजर आए, लेकिन क्या आज तीसरी बातचीत में कोई हल निकल जाएगा? क्या कोई समाधान निकल जाएगा? ये वो सवाल है जो कि हर किसी के जहन में है, क्योंकि आम लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी बीच आज ये तीसरे राउंड की बातचीत। किसानों के भारत बंद के ऐलान को लेकर नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देखें, मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ और ये चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर है। कल की तस्वीर जरूर अलग थी, यहाँ पर हल्का पुलिस बल जरूर नजर आया था और सुचारू रूप से यातायात चल रहा था। यातायात तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है, दूसरी तरफ जहां हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान दिल्ली में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं पूरी तरह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, वो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। कल किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों ने ऐलान किया है कि हम अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद में सहयोग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। कल हजारों की तादाद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान चक्का जाम करेंगे। वहीं दिल्ली से लगने वाले बॉर्डरों पर भारी पुलिस बल आज ही तैनात कर दिया गया है। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। वहीं नोएडा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। नोएडा से भारत 24 के लिए मैं साजिद अली। तो मेरे सहयोगी की भी आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन दिल्ली के जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं वहां पर क्या हाल है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। शंभू बॉर्डर बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर यहां पर आप देखेंगे यातायात सामान्य है। बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर भी इस वक्त प्रभावित है। नोएडा चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें, वाहनों की लंबी कतार आपको यहाँ पर नजर आएगी। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजपुरा रेलवे स्टेशन पर आप देखिए, क्योंकि जो किसान हैं आज उनका रेल रोको आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में जगह जगह जो रेलवे ट्रैक है वहां पर बड़ी संख्या में किसान इस वक्त एकजुट हैं। दूसरी तरफ करनाल रोड, यहां पर आप देखिए कि कितनी ज्यादा स्थितियां जो हैं वो यहां पर इस तरीके से खराब हो गई हैं, क्योंकि लोगों को घंटों यहां पर जाम का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग इस यात्रा पर निकले हुए हैं, जो लोग इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, उनको कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के आम लोग बेहद ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ ये जो किसान है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार जो तैयारी है वो पूरी है, या तो मांगों पर सहमति बने या फिर ये दिल्ली में डेरा डालना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आज पंजाब में जो रेल रोको आंदोलन चल रहा है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाथों में झंडा लिए, बैनर पोस्टर्स लिए हुए ये किसान जो हैं वो इस वक्त सड़कों के साथ ही साथ किस तरीके से रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हो। और ऐसे में यातायात काफी ज्यादा प्रभावित है। राजीव राठी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, एक तरफ बातचीत जो कि अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है, तीसरे राउंड की बातचीत, दूसरी तरफ अभी क्या हालात हैं? किसान जो आपके साथ मौजूद है उनसे बात कीजिए, क्या उनको उम्मीद? बिल्कुल, देखिए आज जींद पंजाब बॉर्डर की बात करें तो सुबह से ही हालात यहाँ पर सामान्य है। आज सुबह ही यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है सीज फायर का ऐलान किया गया था। इधर से किसानों ने भी ये कहा था कि आज हम जब तक हमारा किसानों का जो मीटिंग है उसका कोई नतीजा सामने नहीं आता तब तक हम कोई अटैक पुलिस के ऊपर नहीं करेंगे, ना ही बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज सुबह से ही किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन पंजाब की बात करें वहां पर रेल रोको आंदोलन जो है वो चला हुआ है और काफी तौर पर अगर उसका देखें तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जो लोग पहले, क्योंकि रोडवेज की जो बसें हैं वो हरियाणा में भी बंद कर दी गई हैं, तो लोगों को सफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से पंजाब में रेल रोको आंदोलन किया गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं जरूर बढ़ रही है। लेकिन अब किसान है हमारे साथ, उनसे एक बार फिर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार देखिए कुछ ही देर बाद अब चंडीगढ़ में जिस तरीके से मीटिंग शुरू होगी तो उसमें क्या कुछ नतीजा निकलने वाला और उसका क्या इम्पैक्ट कल देखने को मिलेगा। और दूसरी बात करें कि किसानों को आखिरकार कितनी उम्मीदें इस मीटिंग से अब की बार है, क्योंकि 2 दौर की वार्ता जो है वो अब तक विफल रह चुकी है। क्या नाम है आपका और जो आज मीटिंग हो रही है चंडीगढ़ में,
उसका कितना इम्पैक्ट मानते हैं और कितनी उम्मीदें हैं आपको अब? मेरा नाम संदीप सिंह है। उम्मीद तो पूरे देश को ही है, देश के किसान को ही है कि मतलब जो भी मीटिंग से निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। पर पिछली बार के धोखे से हम किसानों ने धोखा खाया, जो स्टूडेंट है उन्होंने धोखा खाया, नौकरी का वादा, पहलवानों ने धोखा खाया, वकीलों ने धोखा खाया, किसने नहीं देश में धोखा खाया। इसलिए उम्मीद हमारी बहुत कम है, क्योंकि ये सरकार ये जो है सिर्फ मतलब टालती रहती है, कोई उम्मीद कम बची है। अब तो हमें लगता है कि हमें एक अच्छा स्टैंड लेना चाहिए और पूरे भारत के किसान को जो एमएसपी है वो मिलनी ही चाहिए, ऐसा ही हम स्टैंड लेंगे। बाकी हम छोड़ते हैं कि जो हमारे मीटिंग कर रहे लेकिन हैं राजीव, ये हमारे जरूर नेता इनसे हैं। जानिएगा कि मांग मनवाने का ये कौन सा तरीका है कि रास्तों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे में तो आम जनता ही प्रभावित होती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, चिल्ला बॉर्डर का एक बार रुख कर लेते हैं, जहाँ से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद मौजूद हैं। साजिद, अगर चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए तो आप लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग बॉर्डर्स पर चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, लेकिन वैसे बॉर्डर्स जो कि यूपी और दिल्ली को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर हालात सामान्य है। इस वक्त क्या परिस्थितियाँ और प्रशासन की तरफ से क्या बंदोबस्त? देखिए, बिल्कुल हालात बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से सामान्य है। जो अभी एक दिन पहले की तस्वीर थी उस तस्वीर से बिल्कुल अलग है। और नोएडा के जो पुलिस के सीनियर आला अधिकारी है, उन्होंने किसानों को देखते हुए पुलिस का अमला तो यहाँ पर जरूर लगा रखा है, लेकिन आम लोगों को जाम से जरूर राहत मिली है। डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर की अगर बात करें तो पूरी तरह से सुचारू रूप से यातायात चल रहा है। लेकिन अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान परिषद बड़ा किसानों का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने समर्थन कर दिया है। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने ऐलान कर दिया है कि हम कल भारत बंद का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। तो कहा जा सकता है जिस तरह से सुखबीर खलीफा के साथ हजारों की तादाद में किसान चलते हैं, कल अगर सुखबीर खलीफा चक्का जाम करते हुए चिल्ला बॉर्डर की तरफ आए, अगर वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो उसको देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस बल अभी से ही तैनात कर दिया गया है। हमने दोपहर भी तस्वीर दिखाई जहां पर डीसीपी खुद यहाँ पर आकर अपने जवानों को गाइड कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे किस तरह से हमें व्यवस्था को देखना है। डीसीपी ने भारत 24 से बातचीत करते हुए कहा कि हम पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी किसानों से कर रहे हैं। किसानों के नेताओं से भी जिला प्रशासन की लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन इस चिल्ला बॉर्डर को देखा जाए तो ये वही बॉर्डर है जिस बॉर्डर पर पिछले किसान आंदोलन में लगभग 2.5 महीने आंदोलन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चला और पूरी तरह से दोनों सड़क जाम रही। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ पर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी है और रात में भी यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। किसानों की तरफ से कल भारत बंद का ऐलान किया गया है और जैसा कि मेरे सहयोगी साजिद ने एक बड़ी जानकारी दी कि भारतीय किसान यूनियन खलीफा गुट की तरफ से कहा गया है कि वो इस बंद का समर्थन करते हैं और कल वो यहां पर दिल्ली कूच करेंगे और इसके बाद चिल्ला बॉर्डर पर तो सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। मैं लौट रही हूँ आपके पास साजिद, लेकिन एक बार फिर से राजीव का रुख करते हुए अगर वहां पर बात करें किसानों की, उनकी अब अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि अभी तो बातचीत शुरू होगी तो कहा जा रहा था कि वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, जहां पर हैं वैसे ही रहेंगे। और जैसा कि राजीव आपने इस बात का जिक्र किया कि अभी शांति देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए किसानों की क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, देखिए यहाँ जिनकी अगर बात करें, जिन पंजाब बॉर्डर की बात करें, तो कल के लिए इनका रुख बिल्कुल साफ है। हरियाणा के तमाम किसान भी कहीं ना कहीं भारत बंद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन में तमाम वो खापे जो है अब अंदर खाते मीटिंग कर रही हैं। कल भारत बंद को सफल बनाने के लिए तमाम हरियाणा के किसान नेता अब जुट चुके हैं। खास तौर पर हम उचाना विधानसभा क्षेत्र की और कंडेला गांव की बात करें, क्योंकि कंडेला वो गांव है जहां से जब राकेश टिकैत पिछले आंदोलन में रोए थे, उनके आंसू टपके थे, तो ये वो गांव था जहां से रात भर से जो है ट्रैक्टर निकलना शुरू हुए थे। उन्होंने ट्रैक्टरों के काफिले को देखते हुए पूरे हरियाणा से एक बार फिर किसान आंदोलन में जान आई थी। और ये वही कंडेला गांव है जहां पर राकेश टिकैत ने महापंचायत की थी और वहां स्टेज भी टूट गया था। तो वहां पर भी अब किसान जो है जो पंजाब के किसान है उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में वो भारत बंद को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। कल यहाँ पर जिन पंजाब बॉर्डर की बात करें, यहाँ पर पुलिस को गोलियां तक दागनी पड़ी थी। इस तरीके की नौबत भी यहाँ पर आई थी। आंसू गैस के गोले लगातार वो कल छोड़ ही रहे थे, लेकिन आज पीसफुल है यहाँ पर माहौल। लेकिन कल के लिए इनका रुख बिल्कुल साफ है। इन्होंने साफ ये ऐलान कर दिया है। राजीव, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन सुरेश झा मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त आईटीओ से मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुरेश, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ किसानों की मांग, तो वहीं अब पुलिस प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती कि कहीं इस आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व अपने मंसूबों में सफल ना हो जाएं। क्या तैयारियां देश की राजधानी दिल्ली में?
देखिए, हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहले से सुरक्षा काफी पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। पुलिस को पहली जानकारी मिली थी कि किसान आंदोलन पार्ट 2 फिर से शुरू होने वाला है और किसानों ने जिस तरह से दिल्ली चलो को जो आह्वान किया उसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए थे। हालांकि खुफिया जानकारी पुलिस को मिली है कि कुछ ना कुछ इस आंदोलन की आड़ में कुछ अराजक तत्व जो है, कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व जो है वो कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, तो उनको देखते हुए पुलिस ने काफी पुख्ता इंतजाम किया है। लेकिन आज जो है किसान आंदोलन का 3रा दिन है, लेकिन आप देखिए कि 3 दिनों के अंदर कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इंतजाम पूरे तरीके से कर रखे हैं। कहीं से भी बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, यानी हर जगह पुलिस जो है उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। जी